जी सूरत फातिहा पढ़ लें इंशाल्लाह। जल्दी से दर्द शुरू करें, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 10 मिनट वेस्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों को, अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों को मैं बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बना ज़िदना इल्मा व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आज का इंशाल्लाह जो हमारा दर्स है वो ईमान का बयान है कि ईमान क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू करती हूँ। हदीस, आपको पता है ना कि ये हमारा हदीस का दर्स होता है। तफसीर कुरान इंशाअल्लाह वो तो बड़े दर्स होते हैं और वो तो जब आमने सामने होते हैं तो सब सुनते हैं। जी जी हाँ जी, वो आवाज़ वापस आ रही है। जिसका भी खुला उसको बंद कर लें प्लीज। अच्छा हजरत, तो पहली हदीस जो मैं इंशाल्लाह यूं करूंगी कि पहले मैं हदीस बयान करूंगी, उसके एग्जैक्टली अल्फाज जो हैं उनके हिसाब से, फिर मैं उसकी तशरीह या उसकी तफसीर इंशाल्लाह अपने सादा अल्फाज में बयान करूंगी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि थोड़ा इल्म हो या ज्यादा हो हमें वो समझ आ जाए। हम किसी तरह की लफ्जों की जो पेचीदगी है उसमें नहीं उलझना चाहते, ठीक है ना। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि हम एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। प्लीज़ ये स्पीकर बंद करें, इसकी आवाज़ मुझे वापस आ रही है। अचानक एक शख्स हम पर जाहिर हुआ जिसके कपड़े निहायत सफ़ेद और बाल बहुत ज़्यादा स्याह थे। इस पर सफ़र का निशान मालूम नहीं होता था और ना हम में से उसे कोई जानता था। हुआ ये कि हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमा रहे हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जो थी वो माशाल्लाह सजी हुई थी और उसमें एक शख्स आ गया और वो ऐसा अजनबी सा शख्स था और उसकी हालत ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दूर दराज से सफ़र करके आया है या कोई गर्द गुबार उस पर हो। तो फरमाते हैं कि यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया। अपने दोनों जानों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानों से लगा दिए। अपने दोनों घुटने ना, जैसे हम अत्तहियात की सिचुएशन में नहीं बैठते, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो वो भी शख्स ऐसे ही बैठ गया और अपने दोनों घुटनों को आपके घुटनों के साथ जोड़ दिया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज पढ़े
اور زکات दे और रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह शरीफ का हज करे, जबकि तू इसकी तरफ राह की ताकत रखे। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हमने तौज्जुब किया कि आप ही से पूछता है और खुद ही तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के मुतल्लिक खबर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाए और तकदीर, उसकी भलाई और उसकी बुराई पर भी तेरा ईमान हो। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर इसने कहा, एहसान के मुतल्लिक मुझे खबर दें। आपने फरमाया, तो अल्लाह ताला की इस तरह से बंदगी करे कि तू उसे देखता है, इसको अगर नहीं देख सकता बस वो देखता है तुझे। उसने कहा, बस क़यामत के मुतल्लिक मुझे खबर दें। आपने फरमाया, जिससे तू पूछ रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा जानने वाला नहीं है। इसने कहा, मुझे इसकी कुछ अलामतों के मुताबिक यानी निशानियों के मुतल्लिक आप खबर दें। आपने फरमाया, लौंडी अपने मालिक को जनेगी। इसकी मैं भी बताती हूँ, इस हदीस के बाद ना तशरीह करती हूँ। लौंडी अपने मालिक को जनेगी और तू देखेगा कि नंगे पांव वाले, नंगे जिस्मों वाले गरीब बकरियों के चरावों को के अमारतों में फख्र करेंगे। रावी ने कहा, फिर वो शख्स चला गया, मैं देर तक ठहरा रहा। यानी हजरत उमर फरमा रहे हैं कि मैं बहुत देर तक ठहरा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ उमर, तू जानता है वो सवालात पूछने वाला कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया, बेशक वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास दीन सिखलाने के लिए आए थे। इसको मुस्लिम ने रवायत किया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसके रावी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको लंबा किया है। वो फरमाते हैं कि आपने फरमाया, उस वक्त यानी क़यामत उस वक्त बहुत करीब होगी जिस वक्त तू देखेगा कि नंगे पांव वाले, नंगे जिस्मों वाले, बहरों और गूंगों को जमीन का बादशाह बनते हुए देखेगा। यानी वो बादशाह होंगे। 5 चीजें हैं कि उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह के नजदीक इल्म है क़यामत का और बरसाना है मी का आखिर तक, मुत्तफिक अलैह। अच्छा, ये जो हदीस है इसकी मैं अब तशरीह करूंगी कि हमने देखा कि हुआ ये कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ महफिल सजी हुई थी और सितारे सामने बैठे हुए थे और चांद रोशन था, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मैं उस महफिल में था और अचानक एक शख्स आया और वो इसी तरह जैसे मैंने बयान किया कि बिल्कुल उन्होंने सफ़ेद कपड़े उनके जिस्म पर थे और वो आकर बैठ गए। कोई सफ़र की थकान, कोई मैल वगैरह उनके ऊपर नहीं थी और आपके साथ घुटने जोड़कर बैठ गए और आपसे ये सवाल किए। तो सवालों के जवाब तो आपने सुने, बाकी तो हमें समझ आ ही जाता है कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है, लेकिन ये जो आपने फरमाया लौंडी अपने मालिक को जनेगी, इसको समझने के लिए मुझे बहुत सारा मतलब मेहनत करनी पड़ी कि इसकी तशरीह नहीं मिल रही थी कि ये क्या होगा, लौंडी अपने मालिक को जनेगी क़यामत के नज़दीक। तो मुझे पता चला, मेरे इल्म में ये बात आई कि उस वक्त क़यामत के करीब माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है वो अपने बच्चों से यूं डरेगी जैसे बच्चे कभी किसी जमाने में माँ बाप से डरते थे। समझ आ गया आपको कि कुर्बे अब हो रहा है ना हमारे सामने। हम खुद बच्चों से अपनी इज्जत छुपा के बात करते हैं कि कहीं ये यल ना करना शुरू कर दे, है कि नहीं है? हम खुद देख रहे हैं इस हदीस की जो तफसीर है, इस हदीस का जो पेशीन गोई है वो हमारे सामने मौजूद है कि लौंडी यानी जो माँ होगी वो बेचारी ऐसे होगी जैसे नौकरानी है, जैसे एक कनीज है, इतना डर डर के, इतना छुप छुप के अपनी इज्जत को संभाल के अपनी औलाद जिसको उसने जन्म दिया होगा उससे बात करेगी। कि क़यामत के नज़दीक माँ बाप अपने बच्चों से यूं डरेंगे जैसे किसी ज़माने में या इससे पहले, क़यामत से पहले औलाद माँ बाप का एहतराम करती थी, माँ बाप से डरती थी। अब उल्टा हो जाएगा और उल्टा हो गया, हमने देखा ना। ये दूसरी पेशीन गोई आपने दी कि ये जो अरब थे, आपको पता है चंद साल पहले इसी सदी में 1900 सदी में 50-60 साल पहले ही वो तेल निकला तो ये लोग अमीर हुए। इससे पहले तो ये बड़े गरीब थे, इतने गरीब थे कि जो हाजी जाते थे ना उनका ये एड्रेस ले लेते थे और ये वापस आते थे उनके पास ज़कात लेने, सदकात लेने, सफ़र करके ना बहरी जहाज़ों में। मेरे अब्बा जी से ये आते थे, अब्बा जी ने पुराने ज़माने में किया था और ये लोग आते थे कि हमें आप सदका करें। तो ये चंद साल पहले हमारे होश में जब ये कारें आई, जहाज़ आए,
आए तो एक ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल पहले की बात है, जब ये ऑयल आया तो ये लोग अमीर हो गए, और ऐसे अमीर हुए कि जैसे वो कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह, काया ही पलट गई। तो अब हम देखते हैं, आपने फरमाया कि यही जो ये लोग जो हैं ये इतनी इतनी बड़ी इमारतें बनाएंगे कि एक दूसरे पर फख्र करेंगे कि मेरे मुल्क की इमारत सबसे बिल्डिंग लंबी है, दूसरा कहेगा मैंने इससे भी टॉल बनानी है। अब बुर्ज दुबई हम जानते हैं ना, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुर्ज है, सबसे ऊंचा बुर्ज है। तो ये होगी ना सुभान अल्लाह आपकी पेशीन गोई सच, और आपने तो कोई बात सच के अलावा फरमाई ही नहीं, सब कुछ ही तो सच है, हक है और सच है। तो हमारे सामने ये क़यामत के जो इख्तलाफात है, क़यामत की जो इलामात है, क़यामत की जो ये निशानियां हैं वो आ रही हैं। फिर उसने पूछा कि इसके अलावा तो आपने फरमाया कि देखो, और निकम्मे जो है, गूंगे बहरे मीनी के बेइल्म इंतहाई उजड़ लोग जो हैं वो बादशाह बन के बैठ जाएंगे। वो भी हम देख रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के हाल देखें कि आसफ जरदारी हमारा बादशाह था, सुभान अल्लाह, कैसे 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 लोगों के हाथों में अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, और अल्लाह ने फरमाया कि आखिरी वक्त में मैं उम्मत मोहम्मदिया पर उनके अमाल की वजह से ऐसे बादशाह मुसल्लत करूंगा जो इंतहाई जालिम, जाबिर और इंतहाई तरह के घटिया लोग होंगे। तो वो हम देख रहे हैं कि वो भी हो रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है इस हदीस के बारे में? जी, हेलो हेलो, सारे लोग हैं, सुन रहे हैं? हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की भी, क्योंकि मेरा फोन बहुत आ रहा था, पता नहीं कौन कर रहा था। हेलो राहिला, कोई भी नहीं, सब कट गए हम लोग। राहिला तो फिर बोल नहीं रहे, कोई भी नहीं है। हेलो हेलो, नहीं मैं कट गई हूं, मैं नहीं करती। हेलो, मैं नहीं बंद करती। हुआ क्या है, मुझे इतना फोन आया, पता नहीं कौन, मुझे क्यों फोन करते हैं जबकि मेरे पास कोई लाइन ही नहीं है। जी जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरुम मिनहा। या अल्लाह मेरी सारी बहनों को मिला दे या रब्बुल इज़्ज़त। हम सारी जो हैं कॉन्फ्रेंस कॉल जो है इसको कामयाब फरमा दे मेरे परवरदिगार, अपनी रहमतों के वास्ते हम सब इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो मैं बंद रखा। अता अब्बास बिन मतलब से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो राज़ी हो गया अल्लाह से रब होने पर और इस्लाम से दीन होने पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूलन।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं कटी पड़ी हूँ ना, पता नहीं किसने काटा है, मुझे तो कोई समझ नहीं। अब है? सारी क्लास है? सारी क्लास है? अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, वो हदीस आपने पूरी सुन ली थी या दोबारा उसको कोई तशरीह करूं? पहली हदीस कहाँ तक आपने सुनी है? पहली हदीस जो हजरत उमर बिन खत्ताब वाली थी वो कहाँ तक सुनी है? उसके बाद मैंने और कोई नहीं बयान की। मैंने उसी हदीस की थोड़ी सी तशरीह मैं कर रही थी। मैंने बताया है कि आपको पता चल गया कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, इसका क्या मतलब है? आपने सुन लिया ये? अच्छा, इसका ये मतलब है, बाकी हदीस की तो आपको समझ आ ही गई है ना। तो अब प्लीज कोई और फोन ना बीच में ले, क्योंकि सब कट जाएंगे। अब रहने दे, जो भी है बस ठीक है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि क्यामत के करीब जो माँ अपने बच्चों को पैदा करती है ना, वो अपने बच्चों से ऐसे डरेगी, इतना बेचारी अपनी इज्जत संभाल के उनके साथ बात करेगी जैसे बच्चों को माँ से डरना चाहिए। समझ आ गई? यानी माँ अपने बच्चों को जन्म देने वाली बेचारी लौंडी की तरह होगी और बच्चे जो हैं वो मालिकों की तरह होंगे। ऐसे उसे ट्रीट करेंगे जैसे एक मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। अस्तगफिरुल्लाह, तो वो हम देख ही रहे हैं, अभी हमारे जमाने में ही वो पेशीन गोई जो है वो सच हो रही है। इसका मतलब यह है कि क्यामत जो है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं, मगर उसकी निशानियां हमने बहुत हमारे सामने आ चुकी हैं। दूसरी निशानी आपने ये फरमाया कि ये जो होंगे भेड़िए चराने वाले, बकरियां चराने वाले और नंगे जिस्मों वाले, जिनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं मिलता और जो बिल्कुल भूखे होंगे, अफलास होंगे, वो इस तरह की बिल्डिंगें, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे कि अपने ऊपर फख्र करेंगे। तो हम देख रहे हैं बुर्ज दुबई, हमने देखा कि दुनिया पूरी में सबसे बड़ा बुर्ज जो है वो दुबई में बना पड़ा है और वो अरबों के हाथों से ही बना है। अरब ही उसके मालिक हैं। और चंद साल पहले ये लोग इतने गरीब थे कि ये बेचारे ज़कात लेने आया करते थे हाजियों से, उनके एड्रेस ले लिया करते थे। समझ आ गई है ना? फिर आपने फरमाया कि 5 चीजें हैं उनके अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं और उसका जो इल्म है वो अल्लाह के पास है। एक तो यह है कि क़यामत का, और दूसरा मींह बरसाने का। इसके अलावा भी आपने फरमाया था कि हामला को नहीं पता होगा कि उसके पेट में क्या है। तो किसी ने कहा कि अब इन दिनों में तो पता चल जाता है लड़का है या लड़की। तो फरमाया गया कि इसका मतलब यह है कि उस बेचारे को पता ही नहीं कि जो हामला उठाए हुए है वो बदबख्त होगा, उसका बच्चा या नेक बख्त होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, वो कहाँ मरेगा, किसी को पता है? तो ये भी उन 5 चीजों से जो गैब की चीजें हैं, जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ने अपने किसी रसूल को भी नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना तू जानता है। इसका मतलब है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी इल्म नहीं कि एग्जैक्टली क़यामत का दिन और वक्त कब है, लेकिन निशानियां परवरदिगार ने हमें बता दी हैं। समझ आ गई है ना? हाँ, तो जो इसका ये मतलब है कि जो इल्म गैब का अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, उस पर अल्लाह ने कुछ इल्म ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भी मतला नहीं फरमाया, निशानियां जरूर बता दी हैं। ठीक है ना जी? लौंडी वाला है कि लौंडी क़यामत के करीब लौंडी अपने मालिक को जनेगी। इसका मतलब ये है कि माँ बेचारी जो अपने बच्चों को जन्म देती है, क़यामत के करीब वो अपने बच्चों से ऐसे डरेगी कि जैसे वो बच्चे उसके मालिक हैं, यानी वालिदैन है और वो उनकी औलाद है, या एक मालिक और नौकर का जो रिश्ता होता है कि माँ बेचारी इस तरह से होगी जैसे वो लौंडी है, नुकरानी है और जार खरीद लौंडी है, नुकरानी से भी गई गुजरी, और उसकी औलाद इतना रोब डालेगी उस पर जैसे वो उसके मालिक हैं। समझ आ गई है? तो हम देख नहीं रहे कि इस वक्त हम भी अपनी इज्जत छुपा के अपनी बड़े एहतराम से बच्चों से बात करते हैं, जैल नहीं करते कि ये आगे से हमारे ऊपर जैल करना शुरू कर दे, है कि नहीं? हाँ, ये है लौंडी अपने मालिक को जनेगी। इसको मुझे बड़ा देर लगा ना, इसको ये इल्म मेरे पास आने में, क्योंकि इसकी मुझे तशरीह नहीं मिल रही थी, फिर मुझे अल्लाह ने अता फरमाई। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा, अगली हदीस पे जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की चंद ऊपर 70 शाखें हैं, इनमें अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और कम तर दूर करना है ईजा की चीज का रास्ता से, और हया ईमान की एक शाख है। मुत्तफिक अलैह। सो इस रवायत में यह है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की चंद ऊपर 70 शाखें हैं। ठीक है ना? सबसे बेहतरीन जो शाख है, अफजल शाख है, अफजल तरीन, वो है अकीदा, जबान से इकरार करना और दिल में इकरार यकीन रखना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा
कोई और हस्ती नहीं, कोई और ज़ात नहीं, कोई और माबूद नहीं जिसके सामने मैं सजदे करूं और जिसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं। वही एक खालिक है जिसने मुझे पैदा किया है। और सबसे जो कम तर है वो जब हम चल रहे होते हैं तो मेरी बहनों रास्ते में हमें कोई चीज़ नज़र आ जाए जिससे हमें लगे कि स्लिप कोई हो जाएगा, कोई छिलका या कोई लिफाफा या कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी मुसाफिर को, चलने वाले को वो फिसल सकता है, तो उसको उठाकर किसी गार्बेज कंटेनर में डाल दें या एक तरफ कर दें ताकि चलने वाला महफूज हो जाए। तो ये भी ईमान की एक शाख है। और एक और हदीस में मैं इसी पे आपको बताऊं कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक आदमी था और उसका कोई और नेक अमल नहीं था सिवाय इसके कि वो जब जाता था तो रास्ते में गिरी पड़ी जो टहनी होती थी ना, दरख्त की कोई गिरा हुआ है, किसी की टहनी गिरी है दरख्त की, तो वो टहनी को उठाता था और वो एक साइड पे कर देता था ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, मुसाफिरों को। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उसका यही अमल था नेक, और अल्लाह ताला ने उसके इस नेक अमल के सदके उसको जन्नत में भेज दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये छोटी सी बात नहीं है, ये हम भी देखते हैं कि स्टोरों पे जाएंगे इधर उधर तो बाज दफा खतरनाक सी चीजें पड़ी होती हैं जिससे कोई स्लिप हो जाए तो बड़ी बुरी तरह वो गिर सकता है। तो हमें ये अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, खुद भी उसको अलहदा हटा दें। और उसके बाद आपने फरमाया हया जो है ना ईमान की एक शाख है। तो सुभान अल्लाह, हया भी जाहिर है उसी में होगा जिसमें ईमान होगा। बेईमान जो है उसको हया से क्या गरज। तो आपने फरमाया हया भी ईमान की एक शाख है। समझ आ गई है ना। अच्छा, हजरत अब्बास बिन मतलब से रवायत है जो आपके चचा हैं, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो राजी हो गया अल्लाह से रब होने पर और इस्लाम से दीन होने पर और हजरत मोहम्मद के रसूल होने पर। मुस्लिम की ये हदीस है। क्या मतलब है कि सुभान अल्लाह हम पढ़ते हैं ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हो गई अल्लाह को रब मानने पर, व बिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम को दीन मानने पर, व बि मोहम्मद नबीयन व रसूलन, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने पर। तो सुभान अल्लाह, जब हम जाएंगे ना कब्र में तो ये तीनों सवाल हमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। और जैसे ही हम अल्लाह के पास जाते हैं ना, हमारी रूह निकल जाती है जिस्म से, तो हमारी फौरन जुबान जो बदल जाएगी, अरबी हो जाती है। कोई हमारी जुबान यहाँ की उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच कुछ भी नहीं रहता बाकी, और हमारी जुबान अरबी हो जाएगी। और कब्र में भी अरबी में सवाल होंगे, और घबराना नहीं क्योंकि हमें अरबी अल्लाह ताला समझा देंगे। हम लोग सारे अजमी ऐसे अरबी बोलेंगे जैसे अरबी ही हमारी जुबान थी। और मैशर के दिन में भी अरबी में सवाल जवाब, और जन्नत की जुबान भी अरबी ही होगी। ठीक है ना। तो जब हम कब्र में जाएंगे, जब हम कब्र में जाएंगे ना, जब हम कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो पहला सवाल होता है जो मुनकर नकीर पूछते हैं वो अरबी में ही पूछते हैं, मन रब्बू का। तो ये दुआ मेरी बहनों याद कर लो। आप कहती हैं तो दर्स के बाद मैं आपको लिखवा दूंगी, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबीयन व रसूलन। यही तीनों दुआएं जो है, यही तीनों जो हमारा इकरार है वो है कब्र का जवाब। क्योंकि मुनकर नकीर ने पहले पूछना तुम्हारा रब कौन है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, ये शख्स कौन है, तो इंशाअल्लाह जो मुसलमान है, वो मोमिन है, वो कहेगी कि मोहम्मद, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछते हैं तुझे इन बातों का इल्म कैसे हुआ, तो मैयत कहेगी मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया और मैं उसके साथ ईमान लाई। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे बस बस बस, कोई और सवाल जवाब नहीं, मेरी बंदी ने सच कहा, और अब इसके लिए जन्नत से बिस्तर ले जाओ और इसकी कब्र को कुशादा कर दो और जन्नत के लिबास पहना दो, और कफन उतार लिया जाता है, जन्नत के लिबास पहना दो, जन्नत के बिस्तर बिछा दो, इसकी कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बना दो, और इंशाअल्लाह खिड़की खोल दो वहां से कब्र से जन्नत की। सुभान अल्लाह। तो इतनी ये प्यारी चीज है, इसको हमने याद करना है, और इंशाअल्लाह कम से कम 3 दफा फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। ये नोट्स लिख लें, जो पेन, मैं कहती हूँ पेन कलम रखा करें, ताकि दौरान दर्स हमें हदीसों से बहुत प्यारा प्यारा इल्म हासिल होगा। ठीक है ना। हाँ जी, सुबह 3 दफा पढ़ लें, सोते वक्त 3 दफा पढ़ लें, कम से कम दिन में 3 दफा जरूर पढ़ लें। ना भी सुबह याद रहे तो जब याद आ जाए पढ़ लें, जरूर पढ़ लें 3 दफा इंशाल्लाह। उसके बाद आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी गंवार आया। उसने कहा मुझे एक ऐसा अमल बतलाएं जब मैं उसे कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा, फर्ज नमाज पढ़ और फर्ज ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख। उसने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ना मैं इस पर कुछ ज्यादती करूँगा और ना इससे कम करूँगा। जब वो फिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो एक बहिश्ती आदमी को देखे, वो इसकी तरफ देख ले। मुत्तफिक अलैह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है कि एक आदमी ने कहा, जी मुझे बता दें कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। तो आपने फरमाया, देख, पहला सबसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। दूसरा फिर यह है कि फर्ज नमाज पढ़ ले और फर्ज ज़कात दे दे। अच्छा, हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ फर्ज का जिक्र हुआ है, सदका नफल इसलिए नहीं कि उसने कहा था मुझे कुछ ऐसा छोटा सा अमल बताएं, यानी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो मैं बस कर लूं और मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। तो आपने उसके हिसाब से बताया, रमजान के रोजे रख। उसने कहा कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ना तो मैं इस पर इससे कुछ ज्यादा करूंगा, यानी कोई नवाफल सदका नहीं दूंगा, कोई नवाफल नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और बस मैं इतना ही करूंगा जितना आपने मुझे बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप देखना चाहते हैं बहिश्ती शख्स को तो इसको देख लें। तो इसका ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह, नफल तो हम अपने दर्जात की बुलंदी के लिए और अल्लाह पाक की बारगाह में मुकर्रब होने के लिए पढ़ते हैं ना, और नवाफल सदका देते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मगर फर्ज भी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत, अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बड़ा प्यारा है कि एक दिन ना एक आदमी आया और उसने कहा कि आप घोड़े पर सवार था, घोड़े पर सवार था या अपनी ऊंटनी पर सवार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया मस्जिद नबवी में। तो ऊपर ही कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर ये शहादत दूं कि आप अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती नहीं, कोई और माबूद नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूं और ये गवाही दूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा? तो आपने फरमाया, बेशक तो मुसलमान हो जाएगा। सवाल कर रहा है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ ही, अभी नीचे नहीं उतरा। तो आपने फरमाया बेशक। उसने कहा, फिर सुने आप सारे, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना उसने कहा तो घोड़े से नीचे उतरने लगा, तो उसका घोड़ा बिदका। जब वो बिदका तो वो गिर गया, वो फंस गया, अपनी वो जो काठी सी डाली होती है ना उसमें फंस गया। वो फंस गया तो नीचे गिरा, तो गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो सुभान अल्लाह, आपने फरमाया ये बहिश्ती आदमी को उतारो घोड़े से, तुम्हारा भाई जन्नत में पहुंच गया है। सुभान अल्लाह, देखें उसको जन्नत कैसे खींच के ले आई कि वक्त तो उसका खत्म था, जिंदगी उसकी खत्म थी, किस कदर वो खुश नसीब था कि आखिरी वक्त में वो पहुंच गया और उसने गवाही दी और नीचे उतरने लगा दौड़कर आपकी बारगाह आली में आने के लिए। तो अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं दी, वहीं पे अल्लाह ने जान ले ली और आपने फरमाया अपने बहिश्ती भाई को घोड़े से नीचे उतारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है। वो कैसे? वो जमाने को गाली देता है और मैं जमाना हूँ, मेरे हाथ में हुक्म है, रात और दिन को मैं बदलता हूँ। मुत्तफिक अलैह। देखें हम कैसे कहते हैं, हाय हाय कितना बुरा वक्त आ गया, हाय कितना बुरा जमाना आ गया, ये कितना आम हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है। हमें नहीं कहना चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जमाना तो मैं हूँ, यानी इसका जो सारा कंट्रोल है, सारी कुदरत इस वक्त की मेरे हाथ में है, मेरे हुक्म से दिन और रात फिर रहे हैं, और ये जो वक्त बदल रहा है, जो आ रहा है, तो मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हम सच्ची तौबा करते हैं कि परवरदिगार, हम सच्ची तौबा करते हैं, हम कभी भी जमाने को बुरा नहीं कहेंगे। और ये बड़ा आम है, लैक ऑफ नॉलेज है ना, हम कह देते हैं हाय हाय किस कदर बुरा जमाना आ गया, ये देखो ये जमाना आ गया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती है ये कहकर। तो इससे भी हमें तौबा करनी है कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, आगे सुने, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि मुआज आपकी सवारी में आपके पीछे बैठे हुए थे। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना जो सहाबी हैं, फरमाते हैं एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो आप मुझे बुला रहे हैं। आप फरमाते हैं ए मुआज। उसने कहा मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल और हाजिर हूँ खिदमत में। फरमाया ए मुआज। फिर कहा हाजिर हूँ मैं अल्लाह के रसूल और हाजिर हूँ मैं खिदमत में। फिर फरमाया ए मुआज। इसने कहा हाजिर हूँ मैं अल्लाह के रसूल और हाजिर हूँ मैं खिदमत में।
3 बार इसी तरह फरमाया। अनस ने कहा, फिर फरमाया, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह इस पर आग हराम कर देता है। मुआज ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं लोगों को इस बात की खबर ना दूं? बस वो खुश हों। फरमाया, इस वक्त वो एतमाद करेंगे। मुआज ने गुनाह से बचने की खातर मरते वक्त इस बात की खबर दी। मुत्तफिक अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कलमा गो जो है, अल्लाह पाक ने फरमाया है, मेरा बंदा जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा होगा और मेरे रसूल के रसूल होने की शहादत दी होगी, मैं उसको आग को उस पर हराम कर दूंगा। तो अब हजरत मुआज ने ये हदीस ना नहीं बताई हुई थी सहाबा इकराम को। जब उनका निसा का वक्त आया तो उस वक्त उन्होंने ये हदीस बताई। उन्होंने कहा कि अब मैं ये अमानत है मुसलमानों की, तो मैं कहीं ना मुझे अल्लाह ताला मतलब इस पर अजाब ना दे, तो गुनाह से बचने के लिए उन्होंने ये हदीस बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कितने मेहरबान रब हैं। सारे साथ है ना हमारे। अब तो मैं डर ही गई हूँ कि वो ना हो पहले की तरह अच्छा, एक और बड़ी प्यारी हदीस मैं आपसे बयान करती हूँ। एक दफा ना क्या हुआ कि, अच्छा ये पहले वाली सुना लूं। अबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु बिन सामत से रवायत है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गवाही दे। ये स्पीकर प्लीज जिसका भी आना, मुझे लगता है वो ऑन करके अपने काम कर रही है, उनको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज इसको बंद कर देंगे, वापस आवाज आ रही है, सब बहनों को तंग कर रही होगी। अच्छा, फरमाते हैं, मेरी तरफ आ रही है बराबर स्पीकर की आवाज। अच्छा, अबादा बिन सामत से, ठीक है, अबादा बिन सामत से रवायत है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गवाही दे कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा और इसका रसूल है, इसकी लौंडी का बेटा और इसका कलमा है कि डाला इसने मरियम की तरफ और रूह है उसकी तरफ से, और जन्नत और दोज़ख बरहक हैं, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो खा ऊपर किसी अमल के हो। मुत्तफिक अलैह। समझ आ गई इस हदीस की कि दोबारा बयान करूं? कि एक तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो बिलीव है, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह ताला के अमर हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो उसकी कनीज हैं अल्लाह पाक की, उनके जो अंदर फूंक मारी थी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में, और अल्लाह के हुक्म से कुन फयकून का वो के सुभान अल्लाह हुक्म के तहत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई, और वो अल्लाह ताला ने बेटा उनको अता फरमाया, और अल्लाह का वो कलमा है, यानी अल्लाह का अमर है। तो जो हमारा जब ये बिलीव हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जन्नत और दोज़ख बरहक हैं, तो हम इसमें बिल्कुल क्लियर है ना। हमें पता है जन्नत को भी हम इस तरह से देख रहे हैं, जहन्नम को भी बेशक आंखों के सामने पर्दा है, मगर हमारा यकीन है कि दोनों तैयार हैं, दोनों बरहक हैं। तो फरमाते हैं उसको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, बेशक वो उसके अमाल जैसे कैसे भी हों, वो खा वो किसी भी अमल पर हो, जितने निकम्मे उसके अमल क्यों ना निकल आए, मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। अब ये अलग बात है, देखें कि बहुत लंबी लंबी घाटियां हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जन्नत में तो दाखिल करेंगे ही, लेकिन हम ये ना समझ लें कि बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। इससे प्लीज़ ऐसा ना कोई भी समझे कि खुशखबरियां बेशक हैं, मगर इसको हम काफ़ी ना समझ लें कि बस हमें अमल करेंगे, फिर क्या ज़रूरत है ना। अबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु बिन सामत से रवायत है, मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने इस पर आग हराम कर दी है। उस्मान बिन अफान से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरे और वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जन्नत में दाखिल होगा। यह मुस्लिम की हदीस है। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे। ये बड़ी प्यारी हदीस है। एक वाक़या हुआ, जैसे पहला हुआ ये भी एक वाक़या हुआ, और फरमाते हैं हमारे साथ हज़रत अबू बकर और उमर भी जमात में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठकर खड़े हुए और आपने हम पर देर लगा दी। हम डरे
कि हमारे बगैर कहीं तकलीफ ना पहुंचाए जाए। हम घबराए और उठ खड़े हुए। सबसे पहले मैं घर आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकला, यहाँ तक कि मैं बाग के पास आया जो बनु नज्जार के अंसार का था। मैं इसके गिर्द फिरा, इसका दरवाजा पाऊं। मैंने इसका दरवाजा ना पाया, यानी बाग में जाने के लिए ना मुझे कोई राह ना मिली। अचानक एक नाली बाहर के कुएं से बाग के अंदर दाखिल होती थी। रबी का मानी जदूल है। अबू हुरैरा ने कहा, मैं सिमट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ, यानी किसी तरीका से मैं बाग के अंदर चला गया। हजरत ने फरमाया, तो अबू हुरैरा है? मैंने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल। फरमाया, तेरा क्या हाल है? मैंने कहा, आप हमारे दरमियान थे, आप खड़े हुए, बस आपने हम पर देर लगा दी और हम डरे कि आप हमारे बगैर कहीं तकलीफ न पहुंचाए जाएं। हम घबराए, मैं लोगों में सबसे पहले घबराया। मैं इस बाग के पास आया हूँ और मैं सिमटा जिस तरह लूमड़ी सिमटती है। लोग मेरे पीछे आ रहे थे। बस फरमाया, ए अबू हुरैरा, और आपने अपनी दोनों जूतियां दी और फरमाया, ये मेरी दोनों जूतियां ले जाओ इस बाग के दर्रे। तुझे जो शख्स मिले जो गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इस हाल में कि इसका दिल यकीन रखता हो, इसको जन्नत की बिशारत दो। सबसे पहले मैं हजरत उमर बिन खत्ताब को मिला। उन्होंने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, ये दोनों जूतियां कैसी हैं? मैंने कहा, ये दोनों जूतियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। आपने मुझे देकर भेजा है कि जिस शख्स को मैं मिलूं जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका दिल यकीन रखता हो, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूं। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी छाती के दरमियान मारा, मैं पीछे के बल गिर पड़ा। बस कहा, ए अबू हुरैरा, वापस लौट जा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रोने के साथ अपनी आवाज बुलंद की। उमर भी मेरे पीछे ही चले आ रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, मैं उमर को मिला था, मैंने उसे इस बात की खबर दी जिसके साथ आपने मुझे भेजा है। इसने मेरी छाती के दरमियान मारा, मैं पिछाड़ी के बल गिर पड़ा और कहा कि लौट जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुझे किस बात ने उकसाया जो कुछ तूने किया है? कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आपने अपनी दोनों जूतियां देकर अबू हुरैरा को भेजा कि ये जो शख्स तुझे मिले और जो गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका दिल इस बात के साथ यकीन रखता हो, उसे जन्नत की बिशारत दे। आपने फरमाया, हाँ। उमर ने कहा, आप ऐसा ना करें, मैं डरता हूं कि लोग भरोसा कर लेंगे, बस इन्हें छोड़ दीजिए कि वो अमल करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बस छोड़ दे। ये मुस्लिम की रवायत है। कितनी प्यारी ये रवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब डरे कि अगर ये बात का लोगों को पता चल गया तो वो जहाद कहाँ। हमने सोचा, पढ़ लिया ना कि हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आपके दरमियान से उठ गए, क्योंकि वही के असरात आगे होंगे ना, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सहाबा कराम के दरमियान से उठ गया और बड़ी देर लगा दी। और सहाबा कराम परेशान हो गए, क्योंकि हम जानते हैं ना मदीना मुनव्वरा में, यह मदीना मुनव्वरा का वाक़या है, मदीना मुनव्वरा में तो यहूद भी थे, मुनाफिक भी थे, तो ये डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचाए, कोई दुश्मन ना आ गया उनके करीब। तो ये सारे निकल गए कि अच्छा हम देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए हैं, सारे ढूंढने के लिए निकल गए। तो हजरत अबू हुरैरा को लगा कि इस बाग में है, बनु नज्जार के बाग में, तो वो बड़ी मुश्किलों से पहुंचे वहां पे। जब पहुंचे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दे चुके थे कि जो भी ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, देखें ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकतें, देखें ला इलाहा इल्लल्लाह की अजमतें, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसको जन्नत की खुशखबरी दो। अब इतनी बड़ी खुशखबरी थी और इसी वजह से आप पर वही के आसार नाजल हो गए थे, जो आप वहां से उठकर चले गए, उस बाग में वही उतरी। तो आपने फरमाया अबू हुरैरा को कि ये जूतियां ले जाओ और जो तुझे सबसे पहला मिले उसे ये खुशखबरी दे दो। तो सुभान अल्लाह, आगे मिले कौन? हजरत उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिनसे राजी हो गए, जिनके ईमान की सुभान अल्लाह मिसालें दी जाती हैं कि वो ईमान में इंतहाई सख्त थे। उन्हें ये डर हुआ, उन्होंने ऐसा मारा सीधा उनके सीने में हजरत अबू हुरैरा को कि पीछे बेचारे गिर गए और फरमाया, चल लौट जा, चल वापस जा, किसी को और को तूने ये बात नहीं बतानी। और वापस उनके साथ भी हो लिए। जब वहां गए तो हजरत अबू हुरैरा बेचारे ऊंची ऊंची रो रहे थे।
इतने गिरे थे कि वो रो रहे थे। तो आपने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ? तो मुझे बड़ी हंसी आती है इस हदीस की, इतनी प्यारी हदीस है। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो हजरत उमर बिन खत्ताब मिल गए सबसे पहले, और मैंने उनको ये खुशखबरी दी, उन्होंने उल्टा खुश होने के बजाय मुझे मारा है, धक्का दिया और मैं गिर पड़ा हूँ। तो आपने हजरत उमर से पूछा तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो लोग अमल कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं कि हम बख्शे जाएं। जब ये हदीस का उनको पता चल गया कि अल्लाह ताला की गवाही देनी ही बड़ी है, तो कौन अमल करेगा? उनको छोड़ेंगे वो अमल करें। तो आपने फरमाया ठीक है, तुम छोड़ दो लोगों को कि वो अमल करें। कितनी खूबसूरत हदीस है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही मैं आपको आखिर में एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस बताना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह हमारा अगला दर्स भी ईमान पर ही होगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये इतना प्यारा टॉपिक है कि इसको पूरा मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारा अगला दर्स भी जो है ना वो ईमान पर होगा, 2 दर्स दूंगी ईमान पर। तो उसमें ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ना अल्लाह पाक से कि या रब्बुल इज़्ज़त, मुझे एक ऐसा ख़ास कलमा दे कि जिससे मैं तेरा जिक्र करूं और जिससे तू राज़ी हो जाए और जो किसी और को ना आता हो, बस मेरे लिए ख़ास हो। तो हमें पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे कलीमुल्लाह थे, कलाम अल्लाह पाक ने उनसे की। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ये तो तेरे सारे बंदे ही जानते हैं, मुझे तो कोई ख़ास विर्द चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए हो कि मैं उससे तुझे याद करूं। तो परवरदिगार ने फरमाया ओ मूसा मेरे भोले मासूम नबी, तुझे पता है कि एक तराजू में तकड़ी लाओ, तराजू लाओ, और उसके एक पलड़े में आसमान, 7 आसमान, उसमें जो कुछ है सिवाय मेरी जात के, और 7 ज़मीनें और जो कुछ उनके दरमियान है वो रख दो, और दूसरे पलड़े में रख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा, झुक जाएगा। आपने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह के नाम के सामने, अल्लाह की वहदनियत के सामने कोई शय कुछ वजन नहीं रखती। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी बहनें पूछ सकती हैं।